हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द बाउंड। ये कहानी कुछ ऐसी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि आखिर एक इंसान ऐसा कुछ भी कर सकता है क्या। कहानी शुरू होती है अम्यूजमेंट पार्क से, जहाँ पर हम ईव और रॉनी को देखते हैं जो कुछ प्राइवेट समय साथ बिता रहे हैं। वो एक दूसरे के साथ कई सालों से रिलेशन में है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है फिल नाम के शख्स पर, जो कुछ जल्दी में लग रहा है वो अपनी वैन लेकर जा रहा है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो शहर से दूर एक सुनसान जगह पर रुका हुआ है, पर यहाँ ये क्या करने आया है ये जानकर आपको शौक लगने वाला है। पहले तो वो जल्दी जल्दी खाना बनाता है और इसी में उसकी एक उंगली भी कट जाती है, जिसके बाद खाने को लेकर वो नीचे जाता है जहाँ पे असल में उसने एक लड़की को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। वो उसे खाने के लिए पूछता है लेकिन वो मना कर देती है, पर तभी अचानक से वो उठकर उस पर हमला कर देती है, जिससे फिल को काफ़ी गहरी चोट आती है। अब यहाँ जब हम उस लड़की की शक्ल देखते हैं तो ये कोई और नहीं बल्कि ईव थी, जिसे कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। पर ये यहाँ कैसे पहुंची और रॉनी कहाँ पर है, क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है या फिर नहीं। अब यहाँ ईव फिल को इस कदर मारती है कि वो उठने के लायक भी नहीं बचता, और इसी का फ़ायदा उठाकर वो उसके जेब से वैन की चाबियाँ निकाल लेती है और जाने से पहले उसे तरीके से बांध देती है। वहाँ से बाहर आने पे वो वैन को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन अफसोस उन सारी चाबियों में से वैन की चाबी मिसिंग थी, इसलिए उसे एक बार फिर से घर के अंदर जाना होगा। लेकिन इस बारी वो पूरी सेफ्टी के साथ जाएगी, इसलिए वो उस घर में दो चीज़ों को ढूंढने लगती है। पहले तो कोई फ़ोन और दूसरा कोई बंदूक। कुछ देर छानबीन करने के बाद वो पहुंच जाती है स्टोर रूम में, जहां उसके सामने पड़ी थी अनगिनत टेप्स, जिसके अंदर क्या है ये आपको पता चल जाएगा। पर उसी दौरान उससे ड्रॉर में बंदूक तो मिल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसे कुछ और भी मिलता है। वहाँ बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ भी थी, जिसमें वो भी थी और साथ में एक और लड़की भी थी जिसका नाम था डेल, जो रॉनी और ईव के साथ उस दिन अम्यूजमेंट पार्क में मौजूद थी। मतलब ईव अकेली यहाँ नहीं है जिसे बंदी बनाया गया था, और ये देखकर उसका पूरा दिमाग घूम जाता है। यहाँ से वो सीधा ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे रास्ते में मिरर दिखता है, और जब वो खुद को मिरर में देखती है तो रोने लगती है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। उसी दौरान उसे याद आता है कि आखिर कैसे उसे घर से उठाकर यहाँ पर लाया गया था, जिसके बाद जब उसकी आँख खुली तो वो सीधा यहाँ पर मौजूद थी। अब वो फिल के पास जाती है और उसके सर पर बंदूक तान कर पूछती है कि और लड़कियाँ कहाँ हैं, ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई। तब वो डेल के बारे में बताता है कि तुम्हारे साथ साथ उसे भी तुम्हारे घर से उठाया गया था। अब ये सुनकर ईव को बहुत गुस्सा आता है, तो वो उस पर बंदूक चलाने ही वाली होती है कि तभी उसके दिमाग में और सब लड़कियों का ख्याल आता है कि क्या पता वो अभी भी जिंदा हो। तो फिल कहता है कि तुम मुझे नहीं मार सकती है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो वो सब भी मारी जाएंगी। और मैं तुम्हारी मेमोरी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो लड़की मौजूद थी वो असल में तुम्हारी दोस्त थी, लेकिन तुमने उसे मार दिया। अब दोस्तों, यहाँ सोचने वाली बात ये थी कि आखिर ईव ने डेल को क्यों मार दिया। इसके बाद फिल कहता है कि मैं तुम्हारे सामने एक डील रखता हूँ, अगर तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओ तो मैं तुम्हें उन 4 लड़कियों के पास लेकर जाऊंगा जो अभी भी जिंदा है। के पास कोई ऑप्शन नहीं था तो वो उस पर यकीन कर लेती है और सबसे पहले फ्रेश होती है, और फिर वहां से एक टूल लेकर आती है जो फिल के गले में बांध देती है और उसे ले जाकर वैन में बैठा देती है, जहाँ पे वो उसे पूछता है कि पहले तुम कहाँ पर चलोगी, उस लड़की के पास जो यहाँ से सबसे करीब है, या फिर उस लड़की के पास जिसे मैंने कई दिनों से खाना नहीं दिया है। उसकी ये सब बातें सुनकर ईव के तो होश ही उड़ चुके थे कि आखिर वो इन लड़कियों के साथ ऐसा क्यों करता है, पर ये जानने से पहले उस लड़की की जान बचाना ज्यादा जरूरी था। तो वो उसे रास्ता बताते हुए जंगल के बीच से होते हुए गुजरता है और एक सुनसान जगह पर जाकर रुकता है, जिसके सामने एक घर भी मौजूद था। वो उसे लेकर घर के अंदर जाती है, जहाँ पे नीना नाम की लड़की कैद थी, जिसे उसने पूरे तरीके से जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था। ईव फौरन उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन फिल कहता है कि ऐसा मत करो, अगर ये आज़ाद हुई तो मर जाएगी। लेकिन ईव नहीं मानती और उसे खोल देती है, जिसके बाद नीना वहाँ से भागने लगती है। ईव उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो बाहर भागना शुरू करती है और बहुत ही ज़्यादा वो डरी हुई थी, इसलिए भागते हुए उसका पैर फिसल जाता है और वो जाकर एक रॉड में घुस जाती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। शायद यही वजह थी कि फिल उसे खोलने से मना कर रहा था। पर दोस्तों, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नीना कई सालों से यहाँ पर कैद थी, जिसकी वजह से उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका था और वो बस घर जाना चाहती थी, इसलिए छूटते ही वहां से भागना शुरू कर दिया। अब इन सब चीजों से फिल को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वहीं ईव ये सब देखकर पूरी तरीके से सदमे में जा चुकी थी, क्योंकि उसने खुद के सामने किसी को मरते हुए देखा था। पर अभी भी दोस्तों 3 लड़कियां बाकी हैं जिनकी जान बचाना जरूरी है, इसलिए वो एक बार फिर से फिल को वैन में बैठाती है और निकल जाती है, एक बार फिर एक अजीब से सफर पर, जो जाकर एक अबैंडन्ड फैक्ट्री में खत्म होता है,
जिसके बहुत अंदर जाने पर एक कंटेनर में निकी नाम की लड़की बंद थी, जिसके दोनों हाथों को जंजीरों से बांध कर रखा हुआ था और मुंह पर एक लोहे का लॉक लगाया था, जैसे कि वो किसी तरह की जानवर हो। इस कंटेनर में हम कुछ अलग चीज भी देखते हैं, जो क्या है वो आपको भी पता चल जाएगा। अब ईव उसे ओपन करने लगती है, लेकिन फिल निकी को बताता है कि ईव भी उसके साथ वही करने आई है जो वो उसके साथ परसों से करता हुआ आ रहा है। इसलिए उसे लगता है कि वो उसकी दुश्मन है, इसलिए वो जैसी उसे खोलती है वो उस पर हमला कर देती है, जिसमें उसे काफी चोट आती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो लड़की एक रॉड से उस पर हमला करने वाली थी, लेकिन समय रहते ही ईव उसे गोली मार देती है, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन लड़कियों की मेंटली हालत कितनी खराब थी, मतलब ये आज़ाद होकर भी यहाँ से भाग नहीं पा रही है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इन लड़कियों का फिल करता क्या होगा। तो अभी आपने निकी के पास रखी चीज़ों को नोटिस किया होगा, जिसमें एक वीडियो कैमरा था, एक लाइट थी, जिसका मतलब यहाँ पर कुछ ही देर पहले यहाँ किसी तरह की वीडियो शूट की गई है। जो असल में फिल हर लड़की के साथ करता था, वो उनकी वीडियो बनाता था और उनकी टेप्स बनाकर बेचता था। जिस लड़की की ज़्यादा टेप बिकती थी, फिल उसे अच्छे से रखता था जैसे कि पैसे आते रहे। तो कुछ इस तरह से ये कहानी चल रही थी, लेकिन अभी एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आना बाकी है, जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि कोई अपना ऐसा भी कर सकता है। अब यहाँ हाथापाई होना शुरू हो जाती है और इसमें फिल को भी एक गोली लग जाती है, जिस वजह से उसे वैन के पीछे बैठना पड़ता है और वैन ईव खुद ड्राइव करने पड़ती है। अब बीच रास्ते में वो उसे इन सब चीज़ों के पीछे की वजह बताती है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। उसका कहना था कि जब वो छोटा था तो उसकी माँ उसकी आंखों के सामने मर गई और तब उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उनका इलाज भी करवा पाए, इसलिए उसने ये सब काम शुरू करा ताकि वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। तो वह क्या तरीका चुना है जीने का। अभी गलती से उसके मुंह से रॉनी का नाम निकल जाता है और रॉनी का नाम सुनते ही दोस्तों ईव हैरान थी। वो पूछती है कि तुम रॉनी को कैसे जानते हो। बताता है कि उसने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम उसे नहीं मिली, लेकिन उसी दौरान कुछ और मिल गया, जिसके बाद उसकी लाइफ ही चेंज हो गई। फिर ये भी बताता है कि मेरा इन सब चीज़ों में कुछ हाथ नहीं है, मैं तो बस टेप बनाता हूँ और असल काम तो कोई और करता है। जिसके बाद ये पहुंचते हैं तीसरी लड़की जूलिया के पास, जो कि एक डार्क रूम में कैद थी। उस जगह बहुत ही अंधेरा था, जिसकी वजह से ईव ज़्यादा कुछ देख नहीं पाती। लेकिन तभी वहाँ पर दो आदमी आ जाते हैं, जिनकी शक्ल देखकर ईव को पता लग गया था असल में ये वही लोग हैं जो लड़कियों के साथ बुरे काम करते हैं और उनकी वीडियोज़ बनाते हैं। इसलिए वो बिना सोचे समझे उन्हें उड़ा देती है और फिर जूलिया को छुड़ा लेती है। जूलिया की हालत बाकी लड़कियों से थोड़ा ठीक ठाक थी, क्योंकि उसे जल्दी यहाँ पर लाया गया था। इसलिए जूलिया उन दोनों आदमी के ऊपर अपना सारा गुस्सा निकालती है और फिर उसके साथ वैन के पास आ जाती है। लेकिन उसके अंदर एक ही सवाल था कि आखिर इन सब के पीछे कौन है। तो ईव उसे फिल के पास ले जाती है, जिसे देखकर उसके कई सवालों का जवाब मिल जाता है। इसके बाद ईव कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ से अपने घर जाना है तो जा सकती हो, लेकिन अभी भी और लड़कियां हैं जिनकी जान बचानी बाकी है। तो वो उसके साथ चलने का डिसाइड करती है और खुद वैन ड्राइव करती है। अब पीछे ईव आखिरी लड़की का एड्रेस पूछती है, जिसका नाम क्लियर था, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं तुम्हें उस जगह पर ले जाऊंगा जिसे खोजने के बाद रॉनी की लाइफ चेंज हो गई। उस जगह पे पहुंचने के बाद तुम मुझे हॉस्पिटल लेकर जाओगी, देन मैं तुम्हें क्लियर का एड्रेस दे दूंगा। अब ईव मान जाती है, क्योंकि इस समय उसके पास कोई और चारा नहीं था। तो उसे लेकर एक होटल में जाता है जो बंद पड़ा हुआ था और काफी पुराना भी था। देन वो उन दोनों से रूम नंबर 402 में जाने को कहता है, जिसके बाद ईव और जूलिया अंदर जाती है। लेकिन तभी यहाँ हम वैन में देखते हैं फिल को, जो कि एक सीक्रेट फोन निकालता है और किसी को कॉल लगाता है। और तभी उस होटल से एक गार्ड बाहर निकलता है। और इधर दूसरी तरफ दोस्तों, जब दोनों उस रूम में एंटर करते हैं तो उन्हें अंदर जो मिलता है उसे देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। असल में वहां पर 50 से 60 छोटी लड़कियां थी, जिन्हें अलग अलग जगह से उठाकर लाया गया था और फिर यहाँ उन्हें दूसरी जगह पर ले जाने लाया था, जहाँ पे टेप्स बंदी थी। यानी कि ये धंधा छोटा मोटा नहीं, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग छुपे हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये थी कि ये जगह रॉनी को अगर मिली थी तो उसने पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताया, इतनी दिनों तक चुप क्यों रहा। अब यहाँ ईव जूलिया को वही रहने को कहती है ताकि वो पुलिस को इन्फॉर्म कर सके और तब तक वो जाके क्लियर को बचा ले। लेकिन जब तक वो वैन के पास पहुंचती है तो देखती है कि फिल तो वहां से गायब है। असल में वो ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। भी पीछे से वही गार्ड आता है जो होटल से भागा था। वो उसे पकड़ लेता और बहुत मारता है, जिसके बाद फिल भी उसे पकड़ लेता और गार्ड गोली मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से वहां पर जूलिया आ जाती है और उस गार्ड को रॉड से मार कर मार डालती है और ईव को भी छुड़ा लेती है। यानी कि फिल एक बार फिर से फंस चुका और इस बार ईव उसे छोड़ने वाली नहीं है। वो जूलिया को पहले भेज देती है ताकि वो पुलिस को बुला सके और खुद फिल को लेकर निकल जाती है। बीच रास्ते में इस बार फिल इन दोनों के बीच वार्तालाप होना शुरू हो जाता है, जिसमें इस बार फिल एक तरकीब निकालता है ईव को तोड़ने का, जो कि था इमोशनल ब्लैकमेल। वो कहता है कि अब तुम उस चौथी लड़की को बचाने के लिए जाओगी, लेकिन जो तुमने अपनी बहन को मार डाला उसका क्या करोगी। असल में ये बात हो रही है डेल की। जी हाँ दोस्तों, डेल कोई और नहीं बल्कि ईव की बहन थी और दोनों को साथ में उठाया गया था।
लेकिन उसको ईव ने नहीं मारा। वो तो उसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसने खुद का खाना उसे हमेशा देने का ट्राई करा। उसने कभी खाना नहीं खाया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन उसका ना खाया हुआ खाना ईव ने हमेशा खाया ताकि वो अपनी बहन की मौत का बदला ले सके, और आज वो यही कर रही है। इसी दौरान फिल के फोन में एक वॉइस नोट आता है जो कि उसकी वाइफ का था। जी हाँ दोस्तों, फिल की वाइफ भी है, उसके बच्चे भी हैं और पूरी फैमिली होते हुए भी वो किसी और की बेटियों के साथ ऐसा बुरा काम कर रहा है। मतलब वो दोनों आखिरी लड़की के पास पहुंचते हैं जिसका नाम था क्लेयर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लेकिन इस घर में जाने से पहले फिल बहुत ही खुश लगता है, पर इसकी क्या वजह है ये आपको अभी पता चलेगा। अब ईव गेट खोलती है और हर जगह क्लेयर को ढूंढना शुरू करती है। अब उसे वो तो नहीं मिलती, लेकिन वहां उसे दिख जाता है रॉनी, जो है उसका बॉयफ्रेंड। जी हाँ, वो उसे देखकर पूरी तरह से हिल जाती है और सबसे पहला उसके मन में यही सवाल था कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब रॉनी कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ, पहले ये बंदूक नीचे रखो। लेकिन ईव का दिमाग अब गर्म होने लगा है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि असल में ये सब हो क्या रहा है। उसका हाथ एक ड्रॉर पर पड़ता है जिसे खोलने पे उसे मिल जाती है बहुत सारी लड़कियों की फोटोज। तो रॉनी बताता है कि मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए हर जगह कोशिश करी, यहाँ तक कि मैंने पुलिस में भी कंप्लेन करी, कोर्ट में भी गया, लेकिन कुछ पता नहीं चला, और इसी चक्कर में मेरी जॉब भी चली गई, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है और ये सब सुनकर ईव को उस पर यकीन होने लगा। लेकिन तभी उसे वो फोटोज मिल जाती है जो कि क्लियर की थी, जिसके साथ रॉनी भी मौजूद था, जिसे देखने के बाद वो समझ जाती है कि असल में यहाँ सब चल क्या रहा है और उसके साथ क्या हुआ था, कि कैसे वो फिल की गिरफ्त में पहुंची और इन सब के पीछे रॉनी का हाथ है। तो दोस्तों असल में वो हर लड़कियों के साथ ऐसा करता है, पहले उनके साथ रिलेशन में आता और फिर जब वो उस पर यकीन करने लगती है तो किसी सही मौके का फायदा उठाकर उन्हें फिल को बेच देता है। जिसके बाद फिल उन लड़कियों की टेप्स बनाता है और उन टेप्स को मार्केट में बेचता है, और ये रैकेट इसी तरह से चलता रहता है। अभी तक आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद वो अपने पीछे वाले गेट को खोलने को कहता है और जब वो उसे खोलता है उसके अंदर कैद थी क्लियर। अब ये सब देखकर ईव को बिल्कुल उस पर यकीन नहीं होता, क्योंकि उसने रॉनी के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा किया था और उसने उसके भरोसे को इस कदर तोड़ दिया, उसे यकीन नहीं होता। जिसके बाद क्या होना था, उसकी बंदूक में जितनी भी गोलियां होती है वो सारी उसके अंदर उतार देती है। वहीं बाहर हम फिल को देखते हैं जिसने खुद को आजाद कर लिया था और अब वो वैन लेकर निकलने ही वाला होता है कि तभी ईव आकर वैन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी क्योंकि एक भी गोली उसे नहीं लगती। इधर जूलिया ने पुलिस को बुला लिया था, जिसके बाद सभी लड़कियों को बचा लिया जाता है। लेकिन दोस्तों ये तो बस एक कहानी थी, असल दुनिया में ऐसी चीजें हर दिन होती है जो शायद कभी खत्म नहीं होंगी। अब फिल दोस्तों ईव से कहता है कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, तुमने सबको बचा लिया, तो मुझे अब जाने दो हॉस्पिटल। लेकिन वो कहती है कि अभी एक एड्रेस पर जाना बाकी है जो मुझे रॉनी ने बताया है। फिल जब उस एड्रेस को सुनता है तो उसके चेहरे पर 12 बज जाते हैं, क्योंकि ये पता उसके घर का था जहाँ पर अब ईव जाने वाली है। अब यहाँ फिल उसके आगे हाथ जोड़ता है कि वहां मत जाओ, उन्हें जाने दो। लेकिन ईव कहती है कि उन्हें भी पता चलना चाहिए कि उनका पति कैसे लड़कियों को देखता है और उनके साथ क्या करता है। अब ईव उसे पकड़कर उसके घर के बाहर छोड़ देती है, लेकिन वो अंदर नहीं जाती, जहां पर उसकी वाइफ उसे ऐसी हालत में देखकर घबरा जाती है और फौरन डॉक्टर को बुलाती है। वहीं हम ईव को देखते हैं जो चुपचाप वहां से चली जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में उसे वही सब पल याद आ रहे थे जो उसकी बहन ने तड़पते हुए बिताए थे, सिर्फ फिल और रॉनी की वजह से। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो फिल के घर दोबारा जाएगी, जिसके बाद हो जाता है इस कहानी का अंत। तो आपको क्या लगता है कि ईव उसके घर क्यों गई होगी? क्या वो उसके पूरे परिवार को मार डालेगी या फिर उसके परिवार को फिल की सच्चाई बता देगी? और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। वेल, आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।